अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज़ ये माइक म्यूट हो गया था। जो बाकी लोग हैं जो ग्रुप में, ये क्लास में 10 लोग हैं। आपने किस किस ने बनाया हुआ है अपना अकाउंट? कि कोई अपडेट है, काम कर रहे हैं, नहीं करना? अंबर क्या करें? ये लोग तो कुछ जवाब ही नहीं देते। फिर नो आइडिया। ज्वाइन भी बहुत कम करते हैं। मैंने तो रिकॉर्डिंग भी बहुत लेट की थी, उनको इससे भी कोई इशू नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, चलें फिर हम अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट करते हैं। मैं फिर आज क्लास थोड़ी लेंथी करके, लेकिन आज ही ख़त्म कर देता हूँ मैं। फाइवर का डैशबोर्ड पढ़ाना है। हम्म, अच्छा, मुझे उधर से वो कर दें, अलाउ कर दें। सर, क्लासेस की टाइमिंग कंफर्म नहीं। अंबर, आपको रिक्वेस्ट आई है? सर कौन सी रिक्वेस्ट? मैं लैपटॉप से ज्वाइन करने की कोशिश की है, तो वेटिंग फॉर ये। अच्छा, लिंक आपने चेंज की है क्या? नहीं सर, जो मैंने क्लास में शेयर किया था वही है। ओके ओके, 1 मिनट, शायद मैंने किसी और लिंक पे क्लिक कर लिया जिसकी वजह से। सर आपको परमिशन नहीं चाहिए होगा, आपका ज्वाइन हो जाएगा वैसे ही। नहीं, वो उधर और अकाउंट है, इधर और अकाउंट है। अच्छा, वैसे हो गया। This meeting is being recorded. ओके, जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, ये दरमियान में बच्चों के कोई मैसेज आ रहे थे, वो मुझे शो नहीं हो रहे। दोबारा कर दें जिन जिन मैसेज किया है। अच्छा, चले हम फिर। क्या कहते हैं आप सब कि एक ही दिन में हम फाइवर का डैशबोर्ड रहता है, और जो जो टेक्निक्स हैं, जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, वो मैं फिर आज ही कवर अप करा देता हूँ। सर कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे गिग से रिलेटेड, उन्होंने वो इधर पूछे हुए हैं चैट में। हम्म, अब शो हुआ है। अच्छा, अकाउंट इज ऑलरेडी रेडी, इट इज नॉट इट। सर जी, मेरा इशू पॉजिटिव कीवर्ड्स में, जब कीवर्ड्स तो एरर दे रहा, फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा, और नीचे एरर भी लिख रहे होते हैं कि क्या वजह है, तो उसको सेट करना होता है। फोटो, जी जी, आप फोटो शेयर कर दें। सर, बनाया है, चेक करवाया था आपको। सर, क्लासेस की टाइमिंग कंफर्म नहीं थी, तो इस तरह पता नहीं चलता कि कब है क्लास, कब नहीं है। लास्ट क्लास भी इसी वजह से मिस हो गई थी। ग्रुप में मैसेज आ जाता है, आप ग्रुप को देख लिया करें ना। सर, मास्टर के लिए जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो करा दें। अच्छा, जिन्होंने चेक करवाना था वो चेक करवाएं जी। फोटो शेयर करना है या जो भी शेयर करना है करें। मैं फिर देखता हूँ, फिर हम ऐसे करते हैं। आज आपकी ये क्लास है, और एक क्लास आपकी होगी परसों वाले दिन, लास्ट क्लास। आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर अप करा देता हूँ। अच्छा, ये जैसे ओपन होती है हम इसको देख लेते हैं। सर, क्लिक आते हैं बट ऑर्डर नहीं, इसकी क्या रीज़न है? गिग इमेज आपकी सही नहीं है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 पर डिस्क्रिप्शन भी सही नहीं है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन का भी इशू है, प्रोफाइल में भी कोई इशू हो सकता है। ठीक है, चलें हम चलते हैं फाइवर के गिग पब्लिशिंग के बाद। ठीक है,
मैं थोड़ा सा आज कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड करवा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है। फाइवर प्रोफाइल स्टेप्स। ठीक है कि कौन कौन से स्टेप्स का ख्याल रखना है। नंबर 1, आपकी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 2, आपकी जो टैग लाइन है वो अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव एंड समथिंग अट्रैक्टिव टाइप। ठीक है। अच्छा, फाइवर का कोर्स भी कर लें। फाइवर बेसिक लर्निंग कोर्स भी कर लें आप। ठीक है। नंबर 4, डिस्क्रिप्शन। आप जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है वो आपकी इफेक्टिव और मतलब कि अच्छी लिखी होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, प्रॉपर जिस चीज़ की आपकी गिग्स हों उनसे रेलिवेंट बन रही हो। ठीक है। रेलिवेंट टू योर निश एंड योर गिग्स। ठीक है। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है जी, ये चाहे एआई से लिखी हुई हो पता चल रहा होता है। आप खुद लिखें। अच्छा, नो ग्रामर मिस्टेक। ठीक है, क्लियर हो, अच्छी लिखी हुई हो, अट्रैक्ट अच्छा हो जी। नंबर 5, आपकी एजुकेशन, आपकी सर्टिफिकेशन ऐड होनी चाहिए। ठीक है। सर्टिफिकेशन रैली अब सर्टिफिकेशन बहुत से लोग लिखते हैं सर्टिफिकेशन रेलिवेंट टू योर गिग एंड योर निश। ठीक है, योर सर्विसेज, फॉर योर सर्विसेज एंड गिग्स। ठीक है, एक ही बात बनती है। स्पेलिंग अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जी जनाब, आप स्किल्स स्किल्स रेलिवेंट टू, अब क्या करने हैं, वो भी रेलिवेंट टू योर निश। अब क्या कुछ लिख लेते हैं स्किल एमएस वर्ड, अगर आपका वो है ही नहीं, अगर आप डिजाइनिंग की कर रहे हो या वीडियो एडिटिंग की, तो उसमें एमएस वर्ड का काम क्या काम है, वो भी आप अपनी निश एंड गिग से रिलेटेड स्किल्स मेंशन करें। ठीक है। तो ये प्रोफाइल में आपको 6 चीज़ों का ख्याल रखना है। ओके, ये आपकी ओके होनी चाहिए। अब गिग में क्या करना चाहिए, गिग स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स। नंबर 1, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें। आज की क्लास बड़ी मज़े की होगी, जिन लोगों को शौक होगा, मेहनत करनी होगी, उनको आज मज़ा आएगा। जिन लोग गुजारा करना है, क्लासेस नहीं लेनी बस जी, ठीक है, तो उनके लिए वो बोर भी होंगे और मसले भी होंगे। प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करें, उससे टाइटल बनाएं, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च एंड चेक योर कंपटीटर। ठीक है। फिर आप क्या बनाएं जी, एक अच्छा सा टाइटल बनाएं। ठीक है। नंबर 2 पे जो आपकी प्राइसिंग है, हाँ, नंबर 2 पे कीवर्ड्स, वो आप टैग्स और कीवर्ड्स वो आप अपने कंप्यूटर को भी देख के भी, अपनी रिसर्च करके भी अकॉर्डिंग टू टाइटल अगर लिखेंगे तो वो। उसके बाद प्राइसिंग में आ जाता है। प्राइसिंग में आप मार्केट से आइडिया ले लें, कंपटीटर को देख लें, लेकिन प्राइसिंग की डिस्क्रिप्शन में अपना कीवर्ड्स पुट करें। अच्छा, लेकिन रेट बहुत कम भी नहीं करना, ज़्यादा भी नहीं करना, ठीक है, ख़राब भी नहीं करना, बट ठीक है, रिकॉर्डिंग है जो वीडियो देखेगा। अच्छा, नंबर 4 पे हम आ जाते हैं जी, डिस्क्रिप्शन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है गिग की डिस्क्रिप्शन का। ऐसे लिखी होनी चाहिए डिटेल में, आप अपनी सर्विसेज को अच्छा से एक्सप्लेन करने। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ योर सर्विसेज, मतलब विद इन द लिमिट ऑफ जो वर्ड्स लिमिट है।
of your service विद इन वर्ड लिमिट। 1200 है मेरे ख्याल में, आप 1160 लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये उसी हिसाब से एक्सप्लेन करो कि आपको क्या चाहिए, कैसे होता है, ग्रामर मिस्टेक ना हो, कंपटीटर से आइडिया ले लें लेकिन कॉपी पेस्टिंग ना करें। ठीक है, उसके बाद FAQs है जी, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो कंपटीटर के। फिर है जी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट में क्या आपको क्या चाहिए। फिर है गेग इमेज एंड गेग वीडियो। अब जिनकी गेग इमेज और गेग वीडियो अच्छी नहीं होगी उनको कभी भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इस सब में ये चीज़ है, गेग इमेज और गेग वीडियो। कुछ सर्विसेज पे गेग इमेज चाहिए होती है, कुछ सर्विसेज पे गेग इमेज नहीं चाहिए होती। ठीक है, मैं इसको बड़ा इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ही, गिग इमेज गिग वीडियो। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ऐसे कीवर्ड पे काम नहीं कर रहे जिस पे कंपटीशन लो और पोटेंशियल हाई नहीं है, तो आप गिग जितने भी बना ले कोई नहीं होगा। माइंड में ये रखें कि हमने रैंक करना है। ठीक है, तो ही फायदा होगा। और गिग इमेज आपकी इफेक्टिव होनी, बड़ी अट्रैक्टिविटी से होनी चाहिए, कोई देखे तो पता लगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था किसी अच्छे डिजाइनर से बनवानी है। ठीक है। आफ्टर पब्लिशिंग योर गिग आपको क्या करना होता है। आफ्टर पब्लिशिंग योर गिग क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, ये अब आपने याद रखने हैं। नंबर 1, लॉग इन योर फोन, ऑन योर मोबाइल फोन। लैपटॉप में भी तो होगा। ठीक है, और मोबाइल में भी लॉग इन कर लें। ठीक है, ये अब मैं दो इसको जो है ना वो कर लेते हैं हम, साइज भी कम और ये इनका बोल्ड भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, लॉग इन कर लिया अपने मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, और इसको एक स्पेसिफिक कोई रिंग टोन दे दें फाइवर को, ताकि फाइवर का नोटिफिकेशन आपका स्पेसिफिक हो, आपको पता चले कि हाँ ये फाइवर से है। नॉर्मल आप नोटिफिकेशन इग्नोर करते हो, बिजी होते हो, तो ऐसे इस वे में वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक स्पेसिफिक रिंगटोन। नंबर 2 पे क्या करना है जी, आपको ऑनलाइन रहना है 24/7। क्यों भी 24/7 क्यों? टू गेट मोर इम्प्रेशन एंड क्लिक्स। इम्प्रेशन क्या होते हैं एंड क्लिक्स क्या होते हैं, लेट मी टेल यू। ठीक है, चलते हम फाइवर पे। फर्ज करो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, मैंने सर्च किया, जिस गिग से ऊपर से मैं गुजर जाऊंगा मेरा एक कर्सर घूम जाएगा, वो उसको एक इम्प्रेशन मिल जाएगा। इसको मैं ओपन करूंगा, अब ये देखें, जिधर से मैं जा रहा हूँ इनको एक एक इम्प्रेशन मिल रहा है। जिसको मैं ओपन करूंगा उसको एक एक क्लिक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन रहेंगे, जैसा कि हमने उस दिन एक फीचर देखा था कि ऑनलाइन सेलर है, कुछ क्लाइंट्स देखते हैं कि ऑनलाइन कौन बैठा है, तो अगर आप ऑनलाइन बैठे होंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको ज़्यादा इंप्रेशन क्लिक्स मिलेंगे, और ज़्यादा इंप्रेशन क्लिक्स मिलेंगे तो फिर ऑर्डर आने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, रैंकिंग करने के चांसेस भी आपके ज़्यादा हैं। अब ऑनलाइन कैसे रहा जा सकता है। अगर आप, मैं तो ऑलवेज लैपटॉप से रहता हूँ। ठीक है, अगर आप लैपटॉप से रहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में ये ठहरी है इजी ऑटो रिफ्रेश। ठीक है, एक्सटेंशन कहाँ से डाउनलोड करते हैं जी, क्रोम वेब स्टोर से, ये बात मैंने बताई हुई है। ठीक है, क्रोम वेब स्टोर पे जाके आप एक एक्सटेंशन ऐड कर लें, कौन सी, इजी ऑटो रिफ्रेश, या और भी बहुत सारी हैं जो ऑटो रिफ्रेश करती हैं। उस पर टाइमर लगा दें 200 सेकंड का, 300 सेकंड का, ताकि वो ऑटो रिफ्रेश करता रहे। ठीक है, और लैपटॉप को आपने नेवर स्लीप का लगा देना है ताकि ये कभी बंद ना हो। ठीक है, मेरा क्या होता है, मैं तो एक सस्ता लैपटॉप लेता हूँ 10-15 हज़ार वाला। ठीक है, और वो मैं रख देता हूँ सिर्फ ऑनलाइन के लिए। वर्किंग के लिए मेरा अलग लैपटॉप और अकाउंट के लिए मेरा अलग लैपटॉप। मोबाइल पे भी आप रह सकते हो, रिफ्रेशिंग की ऐप्स हैं, उन ऐप को ओपन करो, वो पूछता है किस पेज को आपने ऑनलाइन रखना है, फाइवर सिलेक्ट करें तो वो उसको ऑनलाइन रखता है, बट उससे मोबाइल की बैटरी खराब होती है, कभी नेट के ऊपर नीचे। लैपटॉप का ये होता है वो आपको ऑनलाइन रखता है। ठीक है, लैपटॉप पे, मोबाइल पे भी। अच्छा, आप वहां से ऑनलाइन रह सकते हैं। नंबर 3 जी,
जब आपकी अपनी गिग को आपने शेयर करना है कहाँ पे, सोशल मीडिया पे। एक मिनट। शेयर योर गिग ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पे करें। ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। शेयर योर गिग ऑन सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया जनाब जो है ना, फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। वहां से भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। ग्रुप्स हैं काफ़ी सारे फाइवर के रिलेटेड भी, वैसे भी क्लाइंट्स के, वो आप साथ ज्वाइन करें, ठीक है। पिंटरेस्ट पे अपना अकाउंट बनाएं। पिंटरेस्ट से मुझे भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हुए हैं, तो आप भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर कोई देखना चाहे तो हमारे ही, मेरे ब्राइट ब्रदर्स के चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप वो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 आपने ऑनलाइन लेना है। नंबर 4 जनाब जो है ना, आपने क्या करना है जी, अपनी गेग की पोजीशन चेक करें। अपनी गेग की कैसे पोजीशन की चेक कर सकते हैं? चेक पोजीशन ऑफ योर गेग, वो आप कैसे करते हैं? डेली बेसिस पे। कैसे? बाइंग पेज पे, बाइंग एंड पे जाके, यानी फर्ज करो अगर मेरी गिग यूट्यूब शॉर्ट्स की है, तो मैंने इस पे ढूंढना है कि किस पेज पे है। देखना है मैंने इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, तो वो इंप्रेशन मोबाइल ऐप पे भी शो हो रहे होते हैं, ठीक है। इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपने चेक करना है जी, ठीक है। अच्छा, और पोजीशन अप हो रही है पहले दिन, तो वो आखिरी पेज पे होगी, फिर ऐसा ऐसा ऊपर। जब आपको लगे कि इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, ऊपर आ रही है, अब आपने उस पे एक वीवीआरओ लगाना है। क्या लगाना है जी? वीवीआरओ क्या होता है जी? एक तरह का आप ये कि आपने रिव्यू लगवाना है, ठीक है। इसको कहते हैं वेरी वेरी रियल एडल। बट आप क्या करना है आपने, एक रिव्यू लगवाना है, फेक रिव्यू टाइप। अब उसको पे करेंगे $8, $9। वो $5 का ऑर्डर लगाएगा, $4 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बकायदा प्रोसेस टाइप। कि जिसने भी लगवाना वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता था, कि मैं किसी अच्छे बंदे का नंबर दूंगा। अगर आप वैसे लगाएंगे, वैसे किसी से लगवा लेंगे, तो क्या होगा, तो आपके फाइवर को जब पता चल गया ना, तो आपके अकाउंट पे वार्निंग आ जाएगी, और जनाब जो है ना वो बैन भी हो सकता है। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। और नंबर एक चीज़, कभी पहला मैसेज जो मैसेज है, फास्ट रिप्लाई करनी है, लेट रिप्लाई नहीं करनी। फास्ट रिप्लाई करनी है और अच्छा कम्युनिकेट करना है कि उसके साथ, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेट, उसको कन्विंस करना है, पैसों की खातिर काम नहीं करना। मतलब उसको पहले दिन वो पहले मैसेज करे भी मैंने ये काम करवाना है, आपने काम को समझने की बजाय फोकस करना है कि हाँ जी आपका बजट कितना है, बिल्कुल भी नहीं। पहले आप काम को समझें, रिलैक्स होकर बात करें, ठीक है। मैं आपको अगली या आज की क्लास में मैं आपको थोड़ी सी चैट भी दिखा दूंगा, अगर कोई पड़ी होगी तो ये 6 स्टेप्स हैं जो पब्लिशिंग गिग पब्लिश करने के बाद आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। ये जो आज का लेक्चर है, ये जो अभी मैंने 5 6 पॉइंट, ये 6 7 पॉइंट ये और 6 पॉइंट ये, जिसको समझ आ गया ना ये 6 पॉइंट, उसका फाइवर का अकाउंट चल गया जी, ठीक है। अब मैं आपको चलता हूँ जी डैशबोर्ड पे, कि जिन लोगों का अकाउंट बन गया, गिग बन गई, तो डैशबोर्ड कैसे होगा, वहां पे क्या क्या चीजें हो रही होंगी, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने प्रोफाइल को करना है, तो आप क्या करें, प्रोफाइल को एडिट करना है तो प्रोफाइल पे क्लिक करें, ये एडिट करें, पिक्चर यहाँ पे लगानी है, नाम यहाँ पे, ये क्रिएटिव डिजाइनर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा एक अकाउंट है जो बंद हुआ पड़ा है, ठीक है। अब मैं इसको यूज नहीं करता, ठीक है। अब इस पे ये प्रोफाइल, कब से आपने ज्वाइनिंग की है, एवरेज रिस्पांस टाइम क्या है। अब एवरेज रिस्पांस टाइम क्या होता है, तवज्जो से मेरी बात सुननी है आपने। एवरेज रिस्पांस टाइम ये होता है कि आप मोस्टली क्लाइंट को कितने टाइम के अंदर अंदर रिप्लाई करते हो, एवरेज अब तक जितने हो गए हैं उनको। वैसे डैशबोर्ड पे ये है तो 60 डेज का वहाँ पे हिसाब किताब होता है कि 60 डेज में कितने कैसे रिस्पांस रेट चल रहे हैं इनका। एवरेज रिस्पांस टाइम वैसे ओवरऑल होता है, वो मिनिमम होता है 1 आवर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। फर्ज करो अगर मैं रात को 2 बजे सो रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पहला मैसेज आता है जनाब 6 बजे सुबह, या 3 बजे आता है, मैं 6 बजे उठ के रिप्लाई दूँ, मैंने 3 घंटे लेट रिप्लाई की, तो वो 3 आवर्स होगा। फिर और क्लाइंट आते जाएंगे, तो वो सबकी एवरेज निकाल के आपने इसको मैक्सिमम विद एन आवर आंसर करना होता है, रिप्लाई करने होता है। लेकिन अगर आप जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा, क्योंकि जब भी कोई किसी क्लाइंट ने ऑर्डर देना होता है, वो एक टाइम
पे 2-3 बंदों को मैसेज कर रहा है, जिसका अच्छा रिस्पांस आ जाए, पहला जल्दी आ जाए, वो उसको ऑर्डर दे देता है, सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, नीचे यहाँ पे ये, अब ये अमंग माई क्लाइंट्स, अब ये है एक चीज, ये तवज्जो से आपने सुननी है। ठीक है। अमंग माई क्लाइंट्स का जो ऑप्शन है, ये फाइवर किसी किसी को देता है, हर किसी को नहीं देता, ये खुद देता है। तो ये क्या करना है आपने, और ये उनका होता है कि जो अप्रूव्ड क्लाइंट हो, वेरीफाइड क्लाइंट हो। ठीक है। यानी फाइवर पे जो बायर हैं, अगर वो वेरीफाइड है, फर्ज करो ये मेरा एक छोटा सा अकाउंट था जिस पे मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं इसको रोक दिया था, इस पे कोई भी वेरीफाइड नहीं है, तो इधर कोई भी नहीं शोर। अगर होता तो मैं बताता कि इसका काम कैसा रहा, मैं उसको लिंक भी को देता तो लगा सकता था, आई कंफर्म करता, सबमिट, तो लोग मुझे, ये मेरे क्लाइंट शो हो रहे होते मेरी प्रोफाइल में। ठीक है। उसके बाद है जी माई पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो का ऑप्शन भी फाइवर किसी किसी को देता है, हर किसी को नहीं देता, स्टार्टिंग में नहीं देता, बाद में देता है। तो आपने क्या करना है जी, ये भी जो आपका काम करे उसका पोर्टफोलियो ऐड कर दो। अच्छा, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, अब ये देखें, ये कोर्स होता है जी, जो मैं आपको प्रोफाइल में बताया, डिस्क्रिप्शन आपने ये अच्छी सी लिखनी है, लैंग्वेजेस आप है। उसके बाद है एक और चीज होती है, टेस्ट टेकन। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई कि जब गिग आप पब्लिश करते हैं, मोस्टली टेस्ट कैसे देते हैं ये मैं बता चुका हूँ। वैसे अगर आप अपनी प्रोफाइल में टेस्ट देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से क्लिक करके दे सकते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेशन, दैट्स, इधर की स्टोरी है, एक्टिव कौन सी है, ड्राफ्ट में कौन सी पड़ी है। ठीक है। हम बढ़ते हैं डैशबोर्ड की तरफ, ताकि मैं वो चीज़ें कवर अप करा सकूँ। सबसे पहले इनबॉक्स रेस्पॉन्स रेट। अब ये जो डैशबोर्ड पे जितनी चीजें होंगी, ये 60 डेज की होंगी। कितने दिन की? 60 डेज की। वो एक उनका एक साइकिल चलता है 60 डेज का। ठीक है। अब लैबा बशीर, अगर आपने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी तो आपको पता होगा कि मेरी क्या होती है। सर एक ही दिन पीसी मोबाइल दोनों पर ऑन रह सकते हैं? हाँ जी, रहे हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं जी इनबॉक्स रिस्पांस रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज आपको मजा आ रहा है? समझ आ रही है अल्लाह के बंदों और बंदियों? हाँ जी। अच्छा, चले हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इनबॉक्स रिस्पांस रेट क्या होता है? जिन लोगों ने स्टडी की उनको पता है, जब भी रेट आता है तो वहाँ परसेंटेज की बात होती है। ठीक है, कि पिछले 60 डेज के अंदर आपने कितने परसेंट लोगों को रिस्पांस दिया है। मैंने 100% जो में, अगर आप ये 100 नहीं करोगे, किसी को मिस करोगे, तो वो रेशियो निकालेंगे। 10 लोगों का आया, आपने 2 को रिस्पांस नहीं दिया तो 80%, 3 को नहीं दिया तो ये 70%। ठीक है, जितने लोगों को रिस्पांस दोगे ये उतने परसेंटेज होगा। ठीक है। लेकिन ये 90 अब, पहले तो कोशिश करो 100 हो, लेकिन फिर भी ये 90 अब होना चाहिए। 90 नहीं होगा तो ये जो ब्लू में शो हो रहा है ये रेड में होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ऊपर नाम शो हो रहा है, यहाँ पे एन शो हो रहा है। यहाँ पे होता है 60 डेज की रेटिंग, कि अब तक की जो 60 डेज, पिछले 60 डेज की रेटिंग है वो क्या है। ठीक है। उसके बाद है जी रिस्पांस टाइम, मैं ये बता चुका हूँ। ऑर्डर रिस्पांस रेट, ठीक है, कि ऑर्डर के जो मैसेज हैं या रिवीजन की जो रिक्वेस्ट है, वो आपने कैसे दी हुई है। ठीक है, ये उसका होता है। रिवीजन क्या होती है? जब एक बंदा, आपने डिलीवरी की, ऑर्डर लगाया, आपने काम किया, डिलीवरी की, लेकिन उसने रिवीजन में पुट कर दिया कि ये मुझे रिवाइज करके दो, थोड़ी सी चेंजिंग करके दो। डिलीवर्ड ऑन टाइम, कितने परसेंट ऑर्डर आपने डिलीवरी में टाइम पे किए हैं? वो जो 100% होने चाहिए, मैक्सिमम फिर भी 90%। ऑर्डर कंप्लीशन, कितने आपको ऑर्डर लगे और कितने आपने कंप्लीट किए, उसकी परसेंटेज। अर्निंग in नवंबर। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो अर्निंग का जो न्यू अपडेट आई है फाइवर पे, पहले ये होता था कि फर्ज करो आज किसी क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया, आज क्या डेट है जी, 8 तारीख है, आज किसी क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया, 10 को ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो वो जब ऑर्डर कंप्लीट, वो नवंबर की अर्निंग में अर्निंग शो हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता। अब पेमेंट पहले 15 दिन पेंडिंग में जाती है, पेंडिंग के बाद जब क्लियर होती है, अर्निंग में भी तब शो होती है वो, और क्लियर निकलवा भी मैं तब सकता हूँ। ये फाइवर की एक न्यू अपडेट आई है कुछ मंथ पहले। अच्छा, इसी डैशबोर्ड पे अगर कोई ऑर्डर एक्टिव होता तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा होता, इधर नोटिफिकेशन है। उसके बाद हम चलते हैं माई बिजनेस पे। माई बिजनेस पे पहले ऑर्डर्स की बात आ जाती है, कि अगर कोई सब प्रायोरिटी मीन, अगर कोई ऑर्डर लगा होता तो वो यहाँ पे होता है एक्टिव,
ठीक है, लेट कोई होता या इस टाइम कोई डिलीवर्ड यानी ऑर्डर लगता मैं डिलीवरी कर दी होती। अब मेरे माइंड में एक और बात आई है कि यानी अगर आपको क्लाइंट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, और उसने जनाब आपने डिलीवरी कर दी, लेकिन वो ऑफलाइन है, तो कितना टाइम है कि कितने टाइम के बाद ऑर्डर ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा? वो 72 आवर्स, यानी 3 दिन के बाद क्लाइंट अगर कोई रिस्पांस नहीं करता, ना रिवीजन देता है ना एक्सेप्ट करता है, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद है जी कंप्लीटेड ऑर्डर। अब तक कितने ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं वो यहाँ पे है, कितने, क्या क्या रेटिंग, कैसे कैसे, ये सब एक एक। इधर क्लाइंट बायर का नाम, किस गिग पे, कब लगा था, डिलीवरी कब हुई थी, कितने डॉलर का था, कोई स्पेशल नोट तो नहीं है, रिव्यू कितने स्टार मिले हुए हैं, अब इसका स्टेटस क्या है। ठीक है, ये हो गया जी माई बिजनेस। माई बिजनेस के बाद हम आ जाते हैं जी गिग्स पे, ये ऑर्डर्स के बाद आ जाते हैं हम गिग पे। अच्छा, अब यहाँ पे गिग्स हैं, इस टाइम कितनी गिग्स एक्टिव हैं वो आपकी यहाँ पे शो हो रही होंगी। पेंडिंग अप्रूवल, यानी फर्ज करो आपने गिग पब्लिश की, लेकिन फाइवर ने उसको पेंडिंग अप्रूवल में डाल दिया कि वो चेक करेंगे ठीक है या नहीं, या उसमें रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, या आपको ये कह दिया कि इसमें ये चेंजिंग करो फिर ठीक होगा, या ड्राफ्ट में यानी पब्लिश नहीं करते, या फाइवर ने डिनाई कर दिया, या आपने खुद पास कर दिया, वो यहाँ पे होंगी। अब मेरी एक ड्राफ्ट में पड़ी, अब ये गिगा, ये टाइटल उसका इंप्रेशन, इंप्रेशन का बता चुका हूँ, जो आप यानी व्यूज कितने हुए, क्लिक्स, ऑर्डर्स, ये ऊपर 30 डेज, अगर आप 7 डेज का करो यहाँ। अब आप अगर आप इसका ग्राफ चेक करना चाहो कि ये किस बढ़ रही है कम हो रही है, तो ये देखें, ये ग्राफ है, ठीक है, ये पहले इतने दिन इतनी थी, अब ये ग्राफ इसका ये है। अच्छा, उसके बाद ये दूसरी गिग का, इसका ग्राफ ये देखें, इसका ग्राफ भी ये चल रहा है, ठीक है, तो ये इसके ग्राफ आप चेक कर सकते हो गिग्स के थ्रू, ठीक है, इस पेज के थ्रू। और जब आपने ऑनलाइन रखना है वो इस पेज, अब ये देखें, ये इस पेज पे मैं गिग का पेज ओपन किया, तो ये जो हमारा मेरा रिफ्रेशर है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ हुआ है, ये ब्लू में चल रहा है इस टाइम, ठीक है, तो चल रहा है इस टाइम। तो क्या है जी, क्यों आपने जब ऑनलाइन रखना है लैपटॉप से, वो यही पेज ओपन करके रखना है। अगर आप ऑर्डर एंड क्यू, अब आपको पता है ना ऑर्डर एंड क्यू क्या होते हैं, तो अगर आप लिमिट करना चाहते हो कि मेरी गिग पे सिर्फ 5 ऑर्डर्स हैं, तो वो आप यहाँ पे लिमिट कर सकते हो कि सिर्फ 5, वो यहाँ पे क्लिक करोगे पूछेगा कितने ऑर्डर की गिग पे लिमिट में होने चाहिए। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी प्रोफाइल, ये हो गया अर्निंग पे, ठीक है, अर्निंग। अब तक इस टाइम अवेलेबल कितना है अभी, $4 अवेलेबल हैं। अब तक मैं 28 निकलवा चुका हूँ। वैसे $4 कितने मिनिमम, आप पहले $20 निकलवा सकते थे, लेकिन फाइवर की जो अपडेट है अब आप $10 निकलवा सकते हैं। पेमेंट्स बीइंग क्लियर्ड, इसका मतलब ये होता है कि होल्ड में कितनी पेमेंट पड़ी है, यानी जो ऑर्डर कंप्लीट हो गया, जो 15 दिन पेमेंट फाइवर के पास रहती है वो कोई है, वो यहाँ पे शो हो रही है। एक्टिव ऑर्डर कोई है नहीं जी। वेटिंग अर्निंग टू अपडेट, अर्निंग टू, अब तक कितनी अर्निंग हो गई है ये एक्सपेंसेस, यानी आपने कुछ बाइंग की है, वो जितनी अर्निंग होगी है वो किधर किधर से उसकी डिटेल सारी यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये किसके साथ आप लगाते हैं, ये आपने अटैच करना होता है पायनीर का अकाउंट, ठीक है, अर्निंग के लिए। पायनीर के अकाउंट के लिए भी हमारे ब्राइट ब्रदर्स के चैनल पे कुछ वीडियोस पड़ी हैं, जिन्होंने बनाना होगा बाद में तो वो कर सक मेरे साथ कांटेक्ट करेगा, मैं पायनीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके लिए बैंक अकाउंट लाजमी नहीं है, बैंक अकाउंट हो, आपका जायज कैश अकाउंट हो भी तो काम चल जाता है, ठीक है। माई बिजनेस, उसके बाद आता है ग्रोथ एंड मार्केटिंग, इधर इसको भी छोड़ दें, स्केल और बिजनेस ये वैसे बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ एंड मार्केटिंग में एक चीज होती है, गिग प्रमोशन। वो क्या होती है, कुछ गिग्स जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, क्या बहुत अच्छा परफॉर्म, जिन पे अच्छे रिव्यूज, जना हिटन फीडबैक भी अच्छे, सारा कुछ ओके, तो फाइवर उनको क्या करता है, प्रमोशन का ऑप्शन देता है, यानी आप पैसे लगा के एड्स चला के ऊपर आ जाओ पहले पेज पे, ठीक है। तो वो फाइवर जितने क्लिक्स होते हैं उनसे $1 $2 वो आपने रखने होते हैं, वो उनसे कट करता है और उनकी गिग को ऊपर शो करवाता है पहले पेज पे, उससे उनकी अर्निंग्स बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर इस दौरान ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो फिर प्रमोशन खत गई, फिर अकाउंट भी डी रैंक, या आपने ऑर्डर लेट डिलीवर किया तो ये इश्यूज होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज है ब्रीफ, गिग से रिलेटेड ब्रीफ क्या होती है, पहले पहले ये होता था फाइवर पे कि बायर रिक्वेस्ट हुआ करती थी, अब ब्रीफ ये होती है कि अब फर्ज करो मैं बायर हूँ, मैं फाइवर पे फाइवर को जाकर डिस्क्रिप्शन से मैंने ये काम करना है, किससे करवाऊँ, तो फाइवर ऑटोमेटिकली मेरी उस ब्रीफ को 3 4 सेलर्स को नोटिफिकेशन देता है। 3 4 सेलर्स को अलाउ होता है कि वो मेरे साथ इनबॉक्स में कंटेक्ट करें, खुद ही कंटेक्ट करते हैं, खुद ही डिटेल लेते हैं, वो एक ब्रीफ है। अगर आपको मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, इट्स मैच, आपके साथ या आपकी सर्विस से मैच हो गया, ब्रीफ है, आप उसके साथ उस पर
क्लाइंट के साथ अप्रोच कर सकते हैं। वैसे किसी को रैंडम मैसेज करना आपको अलाउड नहीं होता किसी भी बार। ठीक है, तो ये हो गया जनाब आपका लैपटॉप से रिलेटेड। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ किधर से। अच्छा, जो जो लोग Pinterest का पूछ रहे हैं वो जनाब जो है ना कर सकते हैं उधर मेरे चैनल पे पड़ी हैं, इधर ही हम ब्राइट ब्रदर्स पे जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, फाइवर का कोर्स पड़ा है, ये सॉरी Pinterest का कोर्स पड़ा है, वहाँ पे एक आखिरी लेक्चर पड़ा है Pinterest का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, ये एनालिटिक्स का पेज है, ये भी हो चुका है। ठीक है, ये कुछ, ये अब लॉक लगा हुआ है कि सेलर प्लस। अब ये कुछ सेलर्स को फाइवर सेलर प्लस देता है, मंथली $19 भी होते हैं, $39 भी, वो आप फाइवर को पे करते हैं, आपको सेलर प्लस मिल जाता है। उससे क्या होता है, ये आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन रिपीट बिजनेस गिग परफॉर्मेंस, वो आपको बताता है कि आप गिग कैसे परफॉर्म कर रही है, ऑर्डर्स ब्रेकडाउन कैसे है, टॉप कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड रिसर्च के बारे में भी आप आइडिया, और सेलर प्लस लेने से आपको 7 डेज में पेमेंट भी मिल जाती है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, थोड़ा आपको कुछ वहां बताता हूँ, फिर आज का हमारा ये सारा खत्म हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 आवर्स रिलेटेड। ठीक है। हाँ जी, ये आपके सामने मेरा मोबाइल है। ठीक है, मैं फाइवर का एक अकाउंट ओपन करता हूँ, कौन सा आप ओपन करूँ। ठीक है, वैसे ये एक अलाउ होती है, लेकिन मैंने रखी हुई हैं कुछ ट्रिक्स लगा के। जिन लोगों को एक से ज़्यादा ऐप्स रखनी होती हैं वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं दे दूंगा। लेकिन एक सूरत यह है कि आप एक अकाउंट को पहले रैंक करें, उससे अर्निंग करें, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है। बहुत से लोग ऐसे बात, उनको कुछ पता होता जो नहीं, वो जल्दी से और अकाउंट बनाओ और अकाउंट बनाओ, दैट्स रॉन्ग स्ट्रेटजी। ठीक है, लेट मी ओपन दिस वन। ठीक है, हाँ, ये भी वही है मेरे, जो बंद, ये वही है जो मैं आपको दिखा रहा था। इधर इस तरीके से होता है सेलर लेवल। सेलर लेवल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले न्यू लेवल, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर टॉप रेटेड होता है। सेलर लेवल नेक्स्ट एवोल्यूशन कब, हर मंथ की 15 डेट को क्या होती है इनकी एवोल्यूशन, कि जब आपका रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाए अगले की, तो वो आपको न्यू बैच देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। रिस्पांस टाइम भी आपके सामने शो हो रहा है, ये चीज मैं बता चुका हूँ, रिस्पांस रेट भी। ये डैशबोर्ड कितने दिनों का होता है मैं आपको बता चुका हूँ, 60 डेज का, यस। अच्छा, पॉजिटिव रेटिंग, क्योंकि पिछले 60 डेज में इस अकाउंट पे कोई रेटिंग नहीं हुई, कोई ऑर्डर नहीं लगा, तो जनाब जो है ना ये ऐसे शो हो रही है। अच्छा, ये रीच योर नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल तक पहुंचने के लिए, अब ये न्यू लेवल का है। ठीक है, आपको 60 डेज कंप्लीट करने हैं, वो कंप्लीट है जी। ऑर्डर्स 10 होने चाहिए, वो अभी 7 लगे हैं जी। अर्निंग 400, अभी 32 डॉलर की हुई है। कोई आपको वार्निंग नहीं मिली हुई, वो नहीं मिलनी चाहिए। वार्निंग भी आपको 30 दिन के अंदर, कभी भी 2 वार्निंग आ गई, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। वैसे आपके अकाउंट पे अगर टोटल 3 वार्निंग आ गई तो अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, लिहाजा कोशिश करनी है आपको कभी वार्निंग ना आए। ठीक है, ये डिटेल है। आखिर में माई गिग्स इंप्रेशन और क्लिक्स जो हो रहे हैं 7 डेज के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी गिग कैसे जा रही है। यहाँ पे नंबर 2 पे ऑप्शन है मैसेजेस, ये मैसेजेस का, कि आप कैसे मैसेज करते हो, क्या करते हो। ठीक है, ये यहाँ पे होता है। यहाँ पे ऑर्डर्स, अगर कोई एक्टिव होता है तो एक्टिव, ये सारे कंप्लीटेड हैं तो ये कंप्लीटेड को शो कर रहे हैं। फिर है जी प्रोफाइल का ऑप्शन, यहाँ पे प्रोफाइल, यहाँ पे ऑप्शन है गिग्स को शेयर करने का, जो मैंने आपको कहा था वो आप यहाँ पे शेयर गिग्स पे क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी हो जाएगी, इसको जिधर भी शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, अगर आप अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग इसको छेड़ा नहीं करें, अवेलेबिलिटी को छेड़ते रहते हैं एक दिन के लिए, इसको नहीं छेड़ा करें। इस सूरत में आपको अवेलेबिलिटी लगानी होती है कि अगर आपका अकाउंट बिल्कुल डी रैंक हो, कोई आपको ऑर्डर ना मिल रहे हो, फिर आप अवेलेबिलिटी कुछ दिन के लिए बंद कर दें, शायद दोबारा अवेलेबल हो जाए, शायद एक ट्रिक है कि अगर आपको ऑर्डर मिल जाए। प्रेफरेंसेस, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि ये ऑनलाइन स्टेटस आपका एक्टिव होना चाहिए। वैसे अगर आप ऑनलाइन हूँ, चाहे रिफ्रेशर लगा हुआ, लेकिन अगर ये ऑफ है तो फिर आप ऑफलाइन ऑफ ही होंगे। नोटिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी लैंग्वेज। अच्छा, चलिए मैं अब आपको एक और चीज़ शेयर करता हूँ। अभी आपके साथ क्लास के दौरान ही एक मुझे नोटिफिकेशन आया है कि ऑर्डर की रिवीजन आई हुई है। तो कोई भी ऑर्डर होता है तो उसकी रिवीजन कैसे आती है,
दैट्स इज ग्रेट। उसने बताया चेंजेस, उसने कहा कि जनाब जो है ना फॉन्ट ये चेंज करें, बैक चेंज करें, इमेज लगाई हुई है। मैंने पहले डिलीवरी की, ये डिलीवरी, पहले डिलीवरी, फिर उसने रिवीजन दी, फिर मैंने दूसरी की, अब ये उसने एक और रिवीजन दी। अच्छा, एक चैट तो आपको उधर इनबॉक्स में, दूसरी चैट होती है इधर ऑर्डर की चैट में, वो आप यहाँ पे करते हैं। जो ऑर्डर रेस्पॉन्स रेट आ रहा था वो इधर का होता है, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा अकाउंट है, इसको आप रहने दें। ये इधर आ जाए जी, सिक्योरिटी पर्पज के मल्टी फैक्टर। अब ये होता है कि अगर आप टू फैक्टर ऑन कर दें, ठीक है, कि जब भी आप कहीं पर भी लॉग इन करो, पहले आपके एक सिम पे कोड है, ये भी आप कर सकते हो। कनेक्टेड डिवाइसेस किधर किधर है, ये क्रोम 109 में है, और इस डिवाइस में, यानी एक लैपटॉप में है और एक इस डिवाइस मोबाइल में है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉग इन है। करेंसी आप ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद है जी प्रेफरेंस में आपको एक और चीज़, नोटिफिकेशन पे जाएं, नोटिफिकेशन साउंड्स पे जाएं, जो आपको स्पेसिफिक साउंड लगानी होती है वो आप यहाँ पे जाएं। ये मैं सर्च करो इनबॉक्स मैसेज, यहाँ पे क्लिक करें, ये रिंग टून लगा, रिंग टून का ऑप्शन है यहाँ पे। मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऑलवेज ब्लैक होती है, तो आपको शायद ब्लैक से ब्लैक लग रही हो तो नजर ना आ रहा, तो उसके लिए सॉरी। अच्छा, यहाँ कस्टमर कस्टमर सपोर्ट के साथ अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो वो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है। कि इशू क्या है, फाइवर अकाउंट का है, बाइंग का है, पेमेंट का है, ऑर्डर मैनेजमेंट का है, सेलिंग का है, गिग्स का है, लोगो किस चीज़ का है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन होते हैं ये ऊपर। अब ये जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, इट्स अ मैच, वही थिंक यू आर अ ग्रेट फिट फॉर दिस ब्रीफ। वो जो ब्रीफ का मैंने कहा कि 3-4 बायर्स को शो, सेलर्स को शो करता है फाइवर, उनमें से अब ये इस पे अगर मैं क्लिक करूँ ना, तो आपको बताता हूँ ये ब्रीफ शो हो रही है। आप पूरी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि वो किस चीज़ की है, फिर क्रिएट ऑफर से पहले आप उसको इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैसेज कर दें उसको, एक प्रपोजल टाइप। आप कहें जनाब जी मैंने आपका सारा डिटेल में पढ़ लिया, मुझे समझ आ गया, मैं अच्छे से कर सकता हूँ, उसको मैसेज सेंड कर दें। अगर आपका प्रपोजल अच्छा होगा तो आपको रिस्पॉन्स करेगा, फिर आप चैट करेंगे, फिर आपका कुछ ना कुछ बन सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, जब भी आपको पहली दफा मैसेज है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको मसला है, तो हबीब रहमान इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई ऑल स्टूडेंट्स। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल। लेकिन हम बाज़ औक़ात क्या होता है, बच्चे अजीब अजीब क्वेश्चन करते हैं, फिर कहते हैं आप रिस्पॉन्स नहीं करते। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन चीज़ों का मैं उनको क्या रिप्लाई करूँ, ठीक है। जब आपका मैसेज है क्लाइंट का, तो आप मुझसे उस वक्त हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अब एक बात याद रखनी है, ये पहली अपॉर्चुनिटी, पहला क्लाइंट, पहला मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कोशिश करनी है कि ये मिस नहीं करना। एक और चीज़ वो ये है कि जनाब जो है ना, कुछ कुछ आपको लोग मैसेज करते हैं, वो कहते हैं जनाब हमारे टेलीग्राम पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, वो आपने नहीं करना होता। अब उनको रिस्पांस करेंगे, बोलेंगे सॉरी, और ब्लॉक कर देंगे। क्यों? अगर उनको रिस्पांस क्यों करना है? अगर आप रिस्पांस नहीं करोगे तो आपका जो रिस्पांस रेट है वो खराब हो जाता है, ओके। उसके बाद ये अगर हम बात करें, एक और बात मैंने करनी थी, जो मेरी कोशिश थी, जो मेरा मसला ये होता है, वो मैं एशिया के लोगों से काम नहीं करता, यानी पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से, इन लोगों से काम नहीं करता। मेरा कोशिश है मेरे क्लाइंट्स यूनाइटेड स्टेट से हूँ, यूके के हूँ, ठीक है, जर्मनी से हूँ, फ्रांस से हूँ, उसके बाद जनाब आप ऑस्ट्रेलिया से हूँ, न्यूजीलैंड से हूँ, इनसे कोई मसला नहीं, तो आप उधर से आप ये चीज़ देख सकते हैं, ओके। आई थिंक आज बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। ये रिकॉर्डिंग आप बार बार देखें, इंशाल्लाह। फिर भी कोई मसला है तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूं जी। जिस जिसके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। सर गिग बनाने के बाद मैक्सिमम कितने दिनों में ऑर्डर आ जाता है? ये होता है आपकी माइंड सेट पे। अगर आप बहुत सारी, मैं आपको एक बात, मेरे बच्चों मेरी बात सुनो। अगर आप पैसों की खातिर परेशान है, मतलब पैसे 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 कि हम फाइवर पे इस तरीके से पैसों के पीछे भागेंगे, पैसे आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको थका के रख देते हैं। आपने अपना माइंड सेट ये रखना है कि मुझे काम सीखना है, काम करना है।
चाहे जितना पैसा है जो है, ठीक है, आपने ये फोकस करना है। तो फिर जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, आप में पैशन होता है, आप डिस्परेट होते हैं काम करने के लिए, तो यकीन माने फिर आपको काम बहुत मिलता है। मैंने देखा है, मेरे स्टूडेंट्स होते हैं फिजिकल क्लासेस में, मैंने हमारे ऑफिस से इधर फैसलाबाद में, आप सबको पता है, तो फिजिकल क्लासेस में मुझे पता चल जाता है बच्चों का। अब 10 बच्चे बैठे हो ना, उसमें से मुझे पहले हफ्ते पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये जल्दी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड सेट, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, जो सिर्फ इस बात को कि ऑर्डर कब आएगा, मैसेज कब आएगा, जनाब जना ये क्या होगा, वो क्या होगा, तो फिर इन्हीं चीजों में पड़े रहते हैं। आप कोशिश करें कि आप जो स्किल सीख रहे हो, जिस चीज की स्किल है, ये बात मैं आपको पहले बता दूंगा, फाइवर पे विदाउट स्किल जाने का कोई फायदा नहीं है। जिस चीज की स्किल होगी अगर आपके पास वाकई में, तो यकीन माने कि आपको मजा आएगा काम करने में। आप काम करें और फिर अल्लाह पाक खुद देते हैं रिस्क। और रिस्क जो आप कह रहे हैं कि गिग्स, वैसे मिनिमम टाइम में अगर आप सही तरीके से 1 मंथ के अंदर अंदर गिग आपकी रैंक कर जाती है, अगर आप इफेक्टिव टेक्निक्स यूज करते हैं, जिस तरीके जो चीजें। अब क्या होता है, कुछ लोगों की प्रोफाइल सही नहीं होती, गिग तो सही होती है, लेकिन वो फिर मसले आ रहे हैं। कुछ लोगों की गिग तो सही होती है, गिग इमेज ठीक नहीं होती। कुछ लोगों की गिग इमेज तो ठीक होती है, वो ऑनलाइन नहीं होते। कुछ का ये होता है कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। कुछ का डैशबोर्ड खराब हुआ था, वो कहते हैं ऑर्डर ही नहीं आ रहे। ये जो सारी चीजें मैंने बताई है, ये आपको वैसे की वैसे रखनी होती है, A to Z। अगर आप इनमें से किसी एक चीज में ब्लंडर करेंगे, तो मैं किसी चीज की गारंटी नहीं देता। अच्छा सर, ऐसा क्यों? मतलब एशिया से क्यों क्लाइंट प्रेफर नहीं? माइंडसेट, क्योंकि वो तंग करते हैं, पे कम करते हैं, घसीटते ज्यादा हैं। ठीक है। कैन यू स्पेसिफाई वर्किंग टाइम? वर्किंग टाइम ऐसा नहीं होता, अगर आप स्पेसिफाई करें, नहीं नहीं ये आप नहीं कर सकते। वर्किंग टाइम तो आपका डिफरेंट है जनाब। ये तो आप पाकिस्तान में होते हो, उधर इधर दिन होता है, उधर रात होती है, उधर रात होती है, इधर दिन होता है। ठीक है, तो फिर तो मसला हो जाएगा, 24 घंटे आपको रहना पड़ता है। और मैं आपको कहा कि अगर आप अवेलेबिलिटी वाले को छेड़ेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका अच्छा खासा अकाउंट चल रहा था, A1, डेली 2-3 ऑर्डर लग रहे थे। उसने क्या किया, उसकी शादी, कजन की शादी की, उसने क्या किया जनाब, अवेलेबिलिटी टाइम लगा दिया, और उसके बाद अकाउंट ऐसा डी रैंक हुआ, 3 मंथ पड़ा रहा है। तो आपने ऐसे ही नहीं करना, जब चल रहा है सही तरीके से उस सूरत में ख्याल करना है, जब अकाउंट रैंक हो जाए उधर आपको टेकिंग केयर ज्यादा करनी होती है। अच्छा सर, वो ऑटो रिफ्रेशर से वार्निंग आती है जो वो भी इंक्लूड होती है? नहीं 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 नहीं, ऑटो रिफ्रेशर से वार्निंग नहीं आती। वो बस वो ये होता है कि उनको पता चलता है कि वो कोई बग लगा देते हैं, वो आपसे वेरीफाई मांग लेते हैं कि आर यू ह्यूमन, ये इस तरह का कि क्लिक करें और ये करें वो करें, ये होता है। इसका कोई मसला नहीं है। एनीथिंग एल्स? और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, आज हम अंबर है हमारे साथ। अंबर, आपको हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो तो परसों होगी इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि आज की क्लास में आपको कुछ न्यू सीखने को मिला है पिछले कोर्सेज से के अलावा? अ, सर वो जो आपने एक बात बताई है ना कि वो आपने वो 4 फाइवर ऐप्स वो रखी हुई हैं, उसका मुझे नहीं पता था। वो जो 4 अकाउंट्स हैं आपके, वो जो आप कह रहे थे कि आप मुझसे पूछ लीजिएगा, हम्म। ओके। उसका मुझे नहीं पता था। बाकी ओके, चलो ठीक है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट भी पुरानी आई हुई है, मुतीबा अजहर। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप, वैसे तो मोस्ट वेलकम, क्या करने आई हैं आप? कुछ न्यू चीज़ पता चली आपको? मोस्टली आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहना होता है जुरेस। 24 घंटे पूरी दुनिया से आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, कभी दिन को, कभी रात को, कभी किसी टाइम भी आ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लोज करें आप यहाँ पे। मेरे ख्याल में किसी बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं है। अपना ख्याल रखें, लास्ट क्लास किसी ने मिस नहीं करनी, परसों वाली इंशाल्लाह। उसमें भी मैं आपको मज़े मज़े की चीज़ें बताऊंगा, कुछ न्यू न्यू चीज़ें। ठीक है। तो सब जब सोए हों तब कैसे रिस्पॉन्स करें, वो जो मैं स्पेसिफिक रिंग टोन रखवाई है वो इसीलिए रखवाई है कि अगर आप सोए हुए हैं तो आप उठ जाएं। ठीक है, और फौरन से उनके साथ बात करें। ठीक है। थोड़ी सी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी, तो कुछ भी नहीं होगा। तो सर जब सोए, मैं तो आपका पूरा कोर्स लेना चाह रही थी, बट टाइम मैनेज नहीं हुआ, फिर आज फ्री से मैं कहा ले लेती। समथिंग न्यू, ओके ओके।
मैं भी ये मल्टीपल अकाउंट्स वाली बात न्यूज़ सीखी आज। ओके ओके ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह परसों। अल्लाह हाफिज़।